हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड पर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं, इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, इन्फ्लेमेशन के कॉजेज़ क्या होते हैं, टाइप्स क्या होते हैं इन्फ्लेमेशन के, और एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या होती है। इन्फ्लेमेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जब कोई अपराजिक तत्व हमारे शरीर के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसके विपरीत इम्यूनिटी बनाती है और उसको नष्ट कर देती है। उसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन की दूसरी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार होगी। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये एक पार्ट है हमारे बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म का, जो प्ले करता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हीलिंग के प्रोसेस में। आइए अब हम जानते हैं जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी क्या सिम्टम्स देती है। इसका पहला सिम्टम होगा पेन, यानी जिस भी एरिया पर इन्फ्लेमेशन होगा या जिस भी जगह पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ पर पेन होगा यानी दर्द महसूस होगा। इसका दूसरा सिम्टम होगा हीट, यानी जिस भी जगह पर इन्फ्लेमेशन होगा वहाँ गर्म महसूस होगा। इसका नेक्स्ट सिम्टम होगा रेडनेस, यानी लालपन होने लगेगा, स्वेलिंग यानी सूजन होगी, और लॉस ऑफ फंक्शन यानी किसी जॉइंट पर प्रॉब्लम होगी मूवमेंट करने में। आइए अब हम जानते हैं इन्फ्लेमेशन होने के कारण क्या होते हैं, यानी कॉजेज़ क्या होते हैं। इसका पहला कॉज होगा फिजिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि बर्न्स यानी कहीं जल जाएगा, रेडिएशन की वजह से या फिर ट्रामा की वजह से। इसका दूसरा कॉज होगा बायोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से। इसका तीसरा कॉज होगा केमिकल कंडीशंस की वजह से, जैसे कि टॉक्सिन्स और पॉइजन्स भी इसके कॉज हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन का जो नेक्स्ट कॉज है वो है इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस। इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी रहते हैं हमारे शरीर के अंदर, वो हमारी ही बॉडी को हार्म पहुंचाने लगते हैं यानी नुकसान पहुंचाने लगते हैं। आइए अब हम जानते हैं ये जो इन्फ्लेमेशन होता है ये कितने टाइप्स का होता है। ये जो इन्फ्लेमेशन है ये दो टाइप्स का होता है, पहला एक्यूट इन्फ्लेमेशन और दूसरा क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। आइए अब हम जानते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है, यानी कि ये बहुत कम समय तक रहता है। ये जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर इन्फेक्शन होने के बाद में। जब हमारे इन्फ्लेमेशन वाली जगह से पैथोजेंस कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं तो वहाँ पे एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन के दौरान दो तरह के इवेंट्स अकर होते हैं। आइए अब हम जानते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं। ये जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है ये कंटिन्यू रहता है कई महीनों तक। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इंक्रीज कर देते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन को, जैसे कि ओल्ड एज यानी बुढ़ापा आना, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, या फिर ओबेसिटी यानी मोटापा आना भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन का फैक्टर हो सकता है। कुछ डिसीज़ होती हैं जो कंसिडर्ड होती हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, जैसे कि अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर और डायबिटीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल दी एमएलटी वर्ल्ड।